नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारी। बात ईरान अमेरिका जंग की। अमेरिका का लगातार 7वीं रात भी ईरान पर हमला जारी है और हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका को दी है बड़ी चेतावनी। तो जंग से जुड़ी पूरी डिटेल, पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों में विस्फोट हो गया। आईआरजीसी ने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की गलत जानकारी के कारण दोनों टैंकर समुद्र में बिछी माइंस से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गए। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इस दावे को झूठा बताया। वहीं सेंटकॉम ने कहा कि उसने लगातार 7वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों, हथियार भंडार और समुद्री सैन्य क्षमताओं पर हमले किए। अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों में सीरिक, बुशेहर, बंदर अब्बास, किशम द्वीप और यज़्द को निशाना बनाया गया। उधर ईरानी सांसद अहमद बख्शवायेश अर्देस्तानी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ज़मीनी हमला किया तो ईरान, कुवैत और बहरीन में घुस जाएगा और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा। इधर ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमलों के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि जिन देशों की ज़मीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए किया जा रहा है, उन्हें अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर लेनी चाहिए। इसी बीच ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई की स्थिति में खाड़ी क्षेत्र के 5 प्रमुख बंदरगाह संभावित निशाने पर हो सकते हैं। इन बंदरगाहों को अमेरिका के सैन्य या कारोबारी हितों से जुड़ा माना जाता है। हालांकि ईरान की ओर से आधिकारिक रूप से किसी बंदरगाह पर हमले की घोषणा नहीं की गई है। इससे पहले खबर आई थी कि ईरान के हमलों में कुवैत की सेना के कई जवान घायल हो गए। इतना ही नहीं, एक बिजली उत्पादन और समुद्री पानी को मीठा बनाने यानी डिसैलिनेशन वाले प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है। और आपको ये भी बता दें, संभावित निशाने पर ईरान के कौन कौन से बंदरगाह हैं वो आप समझ लीजिए। दरअसल फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक संभावित निशानों में जो जगह शामिल हैं वो आपको बता रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात का जेबल अली पोर्ट और इसके अलावा बहरीन का मीना सलमान पोर्ट, ये सभी ईरान के निशाने पर आ जाएंगे, चूँकि ये सभी वो मुल्क हैं जो अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कुवैत का शुआइबा पोर्ट भी निशाने पर रहेगा। साथ ही कतर का हमाद पोर्ट भी निशाने पर आ जाएगा और सऊदी अरब का किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट भी ईरान के निशाने पर होगा। वहीं रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन बंदरगाहों का संबंध अमेरिका के सैन्य या व्यावसायिक हितों से माना जाता है। वहीं आईआरजीसी ने अमेरिकी बेस वाले देशों को चेतावनी दे दी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ने कहा है कि जिन देशों की ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों के लिए किया जा रहा है, उन्हें सिविल डिफेंस व्यवस्था सक्रिय करनी चाहिए और नागरिकों को संभावित सैन्य ठिकानों से दूर रखना चाहिए। वहीं ईरान ने कुवैत में अमेरिकी ठिकाने पर हमले का दावा किया है। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने ड्रोन और मिसाइलों से कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य लॉजिस्टिक्स हब कैंप अरी फजान और अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया। वहीं ईरान ने दावा किया है कि इन हमलों में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा है। अब पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स आपको बताते हैं। दरअसल पहला जो बड़ा अपडेट है, अमेरिकी एयर स्ट्राइक में चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक में ईरान के चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को नुकसान हुआ है। ईरान के मुताबिक ये टावर पोर्ट पर व्यावसायिक जहाज़ों की निगरानी करता था। और आपको ये बता दें, चाबहार पोर्ट भारत की मदद से बनाया गया है। चाबहार पोर्ट का भारत से जुड़ा टर्मिनल हालांकि सुरक्षित है। ये भी एक बड़ा अपडेट है। ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमले में भारत से जुड़े शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। वहीं एक और अपडेट है, ईरान ने लोगों से बिजली बचाने की अपील की है। ईरान ने स्वीकार किया है कि उसके बिजली ढांचे को निशाना बनाया गया है। इसके बाद सरकार ने दक्षिणी प्रांतों के लोगों से बिजली की खपत कम करने की अपील की है। और जो बड़ा अपडेट है, ब्रिटेन में आईआरजीसी का समर्थन करना अब अपराध होगा। ब्रिटेन ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया है। इसका समर्थन अपराध माना जाएगा। और जो एक और बड़ा अपडेट है वो है, ईरान ने कुवैत के उदैद एयरबेस पर हमला किया। ईरान ने दावा किया है कि उसने कतर में स्थित अमेरिकी अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया है। इसमें अमेरिकी हिमोस रॉकेट सिस्टम, मिसाइलें और अन्य सैन्य उपकरण नष्ट कर दिए गए हैं। तो ये तमाम डिटेल, तमाम अपडेट्स
ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी हुई, चूँकि जहां अमेरिका लगातार ईरान के अलग अलग ठिकानों को निशाना बना रहा है, हमला कर रहा है, वहीं ईरान ने भी उन देशों को निशाना बनाने की फिर से चेतावनी दे दी है और हमला कर भी रहा है ईरान, ख़ासतौर से जो देश अमेरिका के सहयोगी माने जाते हैं या फिर जिन देशों में अमेरिका के एयरबेस या मिलिट्री बेस मौजूद हैं। बहरहाल ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी हुई तमाम दूसरी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।